हेलो गाइस, आपका स्वागत है। और आज हम के नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र होते हैं उनकी होती है कक्षा 6 में प्रवेश के लिए। वर्तमान में यदि कक्षा 5 में यदि आप अध्ययनरत हैं तो आप नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका टेस्ट होता है और उस टेस्ट के द्वारा आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में हो जाता है। ठीक है, जब आपकी 5वीं क्लास की परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद आपका क्या होता है, टेस्ट के बाद इसमें एडमिशन हो जाता है यहाँ पर, यदि आप सिलेक्ट होते हो तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट के लिए आपका क्या सिलेबस रहेगा, क्या टॉपिक रहेंगे, उन टॉपिकों पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। यदि आप क्या इन टॉपिकों को क्रमशः यदि करते हैं तो आपका सिलेबस आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है जो सिलेबस में आज यहाँ पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, जिस सिलेबस की हम डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उन सभी टॉपिकों को मैं यहाँ पर क्या है टॉपिक वाइज वीडियो से कवर भी करूंगा। तो आज हम क्या सिलेबस के बारे में देखते हैं और फिर वह क्या वन बाई वन जो भी यहाँ पर टॉपिक है उनको क्या है वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने की पूरी 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 कोशिश करूंगा। और इसके लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर पूरा सिलेबस आपका हो सके। ठीक है, और तो आइए यहाँ पर क्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में टोटल 80 प्रश्न आते हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में टोटल 80 प्रश्न होते हैं और इन 80 प्रश्नों में से यहाँ पर क्या है 40 जो प्रश्न होती हैं वो मानसिक योग्यता के होते हैं, 20 प्रश्न अंकगणित से संबंधित होते हैं और 20 प्रश्न भाषा परीक्षण जो सामान्य हिंदी से संबंधित आपको यहाँ पर इसमें मिलेंगे। ठीक है, टोटल 80 प्रश्न हो जाते हैं और इन 80 प्रश्नों के टोटल जो अंक बनते हैं वो 100 अंक यहाँ पर बनते हैं। मतलब एक प्रश्न जो होता है वो 1.25 अंक का नंबर का यहाँ पर बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो 80 प्रश्न 100 नंबर के यहाँ पर बनते हैं, जो यहाँ पर क्या है 40 नंबर का मानसिक योग्यता आता है, 20 नंबर का अंक गणित आता है और 20 नंबर का क्या आता है भाषा परीक्षण आता है। तो इसका मतलब यहां से ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं आपका 50% जो है वो मानसिक योग्यता है, इस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, और कोई ज्यादा टफ भी नहीं है, मानसिक योग्यता बहुत सरल आती है, आकृतियों से संबंधित आती है। इनके टॉपिक दे रखे हैं, मैं इनको क्या क्रमशः यहाँ पर आपको बताता हूँ, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हीं क्या टॉपिकों को आपके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इनकी मैं वीडियो भी डालूंगा, उन वीडियो को देखते रहिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% निश्चित है। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जैसे मानसिक योग्यता में टोटल यदि टॉपिक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक हैं और इन 10 टॉपिकों से ही आती हैं। उसमें यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर क्या है भाग लिखे होती हैं, मानसिक योग्यता भाग 1 भाग 2 भाग 3 इस प्रकार भाग 10 आते हैं और प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न आते हैं। उसका पूरा निर्देश होता है, उस निर्देश से संबंधित क्या 4 प्रश्न एक भाग में मिलते हैं, तो 10 भाग में आपको टोटल यहाँ पर 40 प्रश्न उसको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने क्या है यहाँ पर 2023 का क्या पेपर भी सॉल्व कराया है, उसको कई वीडियो में मैंने कवर किया है। 6 वीडियो मैंने मानसिक योग्यता से संबंधित बनाई और 2 वीडियो मैंने यहाँ पर क्या अंक गणित से संबंधित अपलोड भी किए हैं, तो आप उनको देख सकते हो। पुराना पेपर 2023 का है, उसको भी देख सकते हो, उसमें भी यहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन अपन को मिलते हैं उसमें। ठीक है, तो इन 10 में यहाँ पर पहला जो टॉपिक आता है वो आता है वर्गीकरण, यहाँ पर क्लासिफिकेशन यहाँ पर आता है। ठीक है, आकृतियों से संबंधित ही हैं ये सभी टॉपिक, यहाँ पर नॉन वर्बल के अंतर्गत आते हैं, आवासिक। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है समान आकृतियां, इसमें कई आकृतियां दे रखी होती हैं, उनमें से क्या है जो प्रश्न आकृति होती है उसके समान हमको क्या आकृतियां निकालनी होती हैं। सादृश्य सह संबंध, आकृतियों की श्रृंखला से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आकृतियों को पूर्ण करना, कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या अपूर्ण आकृति दे रखी होती है, उत्तर में यहाँ पर 4 आकृतियों में से उसको एक पूर्ण करने वाला टुकड़ा दिया होता है, उसके द्वारा आपको पूर्ण करना होता है। दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल 100% आने वाले प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है तो दर्पण प्रतिबिंब मतलब यहाँ पर क्या है किसी दर्पण के सामने यदि आप किसी वस्तु को रखते हो तो वह कैसी दिखाई देगी, उसकी 4 आकृति ऑप्शन में आपको देखने को मिलती है उसमें। ठीक है, कागज को मोड़ना व काटना, कागज को क्या है जैसे क्या है एक कागज होता है आयताकार रेक्टेंगल के आकार में,
उसको 2 3 4 बार क्या करता है, फोल्ड करता है और उसको किसी एक जगह से कट लगा देता है, फिर खोल देता है और खोलने के बाद वह कागज किस तरह का दिखेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आकृतियों का निर्माण, छिपी या सन्निहित आकृतियां यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोई बड़ी आकृति देता है, उसका एक छोटा सा भाग किसी ऑप्शन में देता है और वो हमको क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, ढूंढना होता है कि कौन सी आकृति इसमें छिपी है। लुप्त पदों को भरना, कुछ पद क्या गायब होती हैं, उनको क्या करना होता है, आपको फिल करना होता है। तो ये क्या है, 10 टॉपिक हैं, 100% इन्हीं में से आपका क्या पूरा पेपर बनता है। ठीक है, और इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, दूसरा जो पार्ट हमारा आता है अंक गणित का आता है, 20 नंबर का आता है। लेकिन इनके जो क्या टॉपिक यदि हम देखें तो क्या है, कहीं ना कहीं मानसिक योग्यता से ज्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा पोर्शन क्या है, टाइट पड़ता है, कठिन पड़ता है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या पूरा वीडियो यहाँ पर आगे तैयार कर रखे हैं यहाँ पर। तो उनको आप क्या एक एक वन बाई वन देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और अच्छे से आपके अच्छे नंबर उसमें आएंगे। तो अंक गणित में यहाँ पर टोटल यदि मैं टॉपिक यदि आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टॉपिक हैं। ये 18 टॉपिक हैं और यहाँ पर 20 नंबर का आता है। तो आप ये मान सकते हो कि एक टॉपिक में से लगभग एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, पहला टॉपिक क्या है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, संख्या और संख्याओं के बारे में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर। भिन्नात्मक संख्या जो फ्रैक्शन वाले नंबर होती हैं। ठीक है, दशमलव संख्या, डेसिमल नंबर वाले। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है आपको एलसीएम एचसीएफ से। मापन से संबंधित एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। गुणनखंड और गुणज। ठीक है, यहाँ पर क्या है, फैक्टर और क्या है, मल्टीपल वगैरह वाली क्वेश्चन आपको मिलती हैं। संख्यात्मक व्यंजक, व्यंजक भी आते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना उसमें। ये औसत आता है। प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ पर जरूर मिलता है, ये जरूर यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा एनालिसिस किया है, उसके बाद ही मैंने ये पूरे टॉपिक यहाँ पर निकाले हैं। ठीक है, साधारण ब्याज आता है। एक एक नियम से सम्मत, एक वस्तु का मूल देगा, अनेक का पूछेगा, या अनेक का देगा तो एक का पूछेगा। समय दूरी चाल से भी सरल सरल क्वेश्चन बनते हैं। वर्गमूल, घनमूल, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यहाँ पर इससे संबंधित आता है। अनुपात, रेशियो, इससे संबंधित भी आता है। क्षेत्रफल, आयतन से संबंधित भी आपको क्वेश्चन मिलते सरल है खैर इसमें। ठीक है, और ज्योमेट्री आकृति है, जो क्या है, कोण वगैरह, एंगल वगैरह आते हैं, तो उनसे संबंधित वगैरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। और एक क्वेश्चन आलेख से 100% आपको इसमें मिलता है। एक या तो आपको बार ग्राफ देता है या लाइन ग्राफ देता है, और उसके नीचे एक क्वेश्चन देता है, उसमें जो जानकारी होती है उसी में से हमको कॉपी करना हो। बिल्कुल सरल 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 यहाँ पर टॉपिक है, कोई ज्यादा समस्या वाला नहीं है यहाँ पर। दूसरा तीसरा पार्ट, ये 20 नंबर का ये पार्ट हो जाता है अंक गणित का। 40 नंबर का वो हो जाता है, 60 नंबर हो जाती है। और 20 नंबर की आपकी क्या आती है, यहाँ पर हिंदी आती है। कुछ लोग समझते हैं कि हिंदी में तो अपठित गद्यांश होता है, तो उसमें से ही आंसर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें अपठित गद्यांश भी आता है, लेकिन उसमें से क्या है, एक दो क्वेश्चन ही बनते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या होते हैं, इन टॉपिकों से संबंधित होते हैं। आपको ये क्या करना है, तभी आप सिलेक्शन यहाँ पर ले पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन मिलता है। पर्यायवाची शब्द आपको मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन जरूर होगा। रहेगा क्या होगा, आपको अपठित गद्यांश ही देगा, यहाँ पर पैराग्राफ ही देगा, लेकिन उन्हीं में से एक शब्द उठाएगा और बोलेगा इसका पर्यायवाची लिखो। ठीक है, तो पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। ठीक है, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं उस वाले। एक शब्द में उत्तर, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बड़ा एक सेंटेंस देता है और उसका यहाँ पर एक शब्द में उत्तर यहाँ पर आपको देना होता है। जैसे क्या है, उदाहरण के लिए मैं यदि बोलूं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, जो क्या छात्रों को पढ़ाने वाला क्या होता है, पढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं, तो शिक्षक कहते हैं। जो इलाज करता है उसे क्या कहते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर बनते हैं। शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य होते हैं। ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय यहाँ पर क्या है आते हैं, समास भी आते हैं, मुहावरे भी आते हैं। ठीक है, और अपठित बोध। ठीक है, अपठित बोध जो आता है उसी से संबंधित सभी मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 20 नंबर का ये टॉपिक अपना यहाँ पर बनता है। इस प्रकार टोटल 80 प्रश्न आपके बन जाते हैं, और 80 प्रश्नों के टोटल 100 अंक यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि एक जो प्रश्न होता है वो कितना होता है, 1.25 अंक का एक प्रश्न होता है। ठीक है, तो इस प्रकार 80 प्रश्नों के यहाँ पर क्या है, ये अपना सिलेबस है। तो इनको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और परीक्षा में इन्हीं टॉपिकों से आता है। और एक और बात मैं फिर दोबारा बता दूं कि इन सभी टॉपिकों को मैं वीडियो वाइज
वन बाई वन करके डालूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसका वीडियो का लिंक मिलता रहे उसमें, ठीक है। और यदि कोई समस्या आए तो आप मुझे बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं, उससे संबंधित में कुछ आगे डालूंगा। जो भी आपकी समस्या हुई उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश उसमें करूंगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो अंकगणित के टॉपिक दिए हैं, ये तो वर्ग 3 का जो टेट एग्जाम है उसमें भी यही टॉपिक है, वो भी यहाँ पर इससे बाहर नहीं है। यदि कोई इन टॉपिकों को करता है तो वर्ग 3 का भी उसमें आता है, ठीक है। खैर अपनी बात वाली बात नहीं है वो तो, ठीक है। तो ये आज का अपना बस इतना ही था। तो आपके वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।